दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि माइक्रोस्कोप के अंदर ह्यूमन स्पर्म एग्जैक्टली कैसा दिखता है। आखिर पेंसिल की टिप, टूथपेस्ट, ब्लड, नमक और हमारे बाल, ये सभी चीजें माइक्रोस्कोप के अंदर देखने में कैसी लगती हैं। तो वीडियो को देखना एंड तक। नंबर 12, पेंसिल टिप। पेंसिल का इस्तेमाल तो सभी करते होंगे। अभी तक आपको ये पता था कि पेंसिल में एक लेड और एक लकड़ी होती है, लेकिन क्या आपको पता है माइक्रोस्कोप में देखने पर पेंसिल बहुत ही अजीब चीज लगती है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक शार्प पेंसिल का लेड है जो हमें नॉर्मल आंखों से बहुत स्मूथ नजर आता है, लेकिन माइक्रोस्कोप में कितना उबड़ खाबड़ लग रहा है, मानो जैसे चांद का सरफेस हो। और जब आप ग्रेफाइट और लकड़ी वाला हिस्सा एक साथ देखेंगे तो आपको लगेगा कि किसी जानवर की खाल है। वहीं जब आप सिर्फ शार्प लकड़ी का हिस्सा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किसी बड़े ट्री के कटे हुए हिस्से जैसा लग रहा है। जरा आप सोचिए कि एक सिंपल सी पेंसिल में भी कितनी बारीकियां होती हैं जो केवल माइक्रोस्कोप से ही देखी जा सकती हैं। नंबर 11, टूथपेस्ट। आप रोज ब्रश करते होंगे और ब्रश करने के लिए अलग अलग पेस्ट इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर आपका टूथपेस्ट कैसा दिखेगा? चलिए देखते हैं। दोस्तों जब आप टूथपेस्ट को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा। ये जो ब्लू ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं यही डॉट्स असल में टूथपेस्ट को उसका कलर देते हैं, और ये बड़े बड़े डॉट्स माइक्रो एयर बबल्स होते हैं। इसके अलावा जो आपको ये छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स दिख रहे हैं यही माइक्रो पार्टिकल्स असल में दांतों की सफाई करते हैं। अब आपको समझ आ रहा होगा कि डेंटिस्ट आपको दिन में 2 बार ब्रश करने की सलाह क्यों देते हैं। आपका ब्रश और पेस्ट दोनों ही आपके दांतों को हेल्दी रखने में एक अहम रोल निभाते हैं। नंबर 10, ह्यूमन स्पर्म। क्या आपने स्पर्म की माइक्रोस्कोपिक पिक्चर देखी है? इस पिक्चर में ये जो कुछ आपको छोटी छोटी मछलियों की तरह तैरते हुए दिख रहे हैं यही असल में मेल स्पर्म होते हैं, जिनके अंदर दूसरी लाइफ बनाने की क्षमता होती है। ये स्पर्म इसी तरह से चलते रहते हैं। मेल्स के अंदर ऐसे अनगिनत स्पर्म होते हैं जो लगातार ऐसे ही मूव करते रहते हैं और नई जिंदगी बनाने की कोशिश करते रहते हैं। आपने 3 इडियट्स मूवी की शुरुआत में भी ऐसा ही कुछ देखा होगा, याद कीजिए। नंबर 9, सॉल्ट। वैसे तो नमक देखने में पाउडर की तरह होता है, लेकिन चलिए देखते हैं कि माइक्रोस्कोप में देखने पर नमक कैसा दिखेगा। सूखा हुआ नमक माइक्रोस्कोप में देखने पर पाउडर की तरह ही दिख रहा है, बस नमक के दाने आपको साफ नजर आ रहे हैं। बल्कि माइक्रोस्कोप में देखने पर आप इन्हें काउंट भी कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नमक में पानी मिलाकर जब उसे माइक्रोस्कोप में देखा गया तो पता चला कि नमक के क्रिस्टल्स चमकने लगे और जो पानी उसमें मिक्स किया गया था वो वेपराइज होने लगा और खुद भी नमक बन गया। नंबर 8, चीक सेल। आपने स्कूल में प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा और आपको उन सेल्स का डायग्राम भी जरूर याद होगा जो कुछ इस तरह से दिखता था। क्या आप जानते हैं जब आप किसी एनिमल सेल को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आपको इस डायग्राम में मौजूद हर चीज देखने को मिलती है। अब जो आप देख रहे हैं वो एक इंसान के चीक सेल का माइक्रोस्कोपिक व्यू है। अब आप डायग्राम और इस माइक्रोस्कोपिक व्यू को कंपेयर कर पा रहे होंगे। ये आउटर पार्ट है, इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इन ब्लू डॉट्स को न्यूक्लियाई कहते हैं और ये ब्लू कलर डीएनए की वजह से आता है। इसके अलावा इस लाइट ब्लू पार्ट को साइटोसॉल कहते हैं और ये छोटे छोटे रॉड्स जैसी दिखने वाली चीज ओरल माइक्रोब्स होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीक सेल का डायमीटर 80 माइक्रोमीटर्स होता है, जिसके अंदर के सारे पार्ट्स को सेल मेम्ब्रेन होल्ड करके रखती है। सेल के सारे पार्ट्स का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है और सभी एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। नंबर 7, सोप फोम। हम सभी अपनी डेली लाइफ में साबुन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो नहाने के लिए हो, बर्तन धोने के लिए हो या फिर कपड़े धोने के लिए हो। चलिए इस सोप के फोम को अब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। इसके लिए आप किसी भी साबुन को पानी में घोलकर उसके फोम को माइक्रोस्कोप की स्लाइड पर रखकर चेक कर सकते हैं। जब आप फोम को देखेंगे तो आपको बहुत सारे छोटे और बड़े बबल्स नजर आएंगे। ये बबल्स लगातार मूव करते रहते हैं, कुछ तो एक दूसरे से टकराकर फूट भी जाते हैं। आप नोटिस कर पाएंगे कि ये बबल्स ग्रुप की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। यही वजह है कि जब हम सोप इस्तेमाल करते हैं तो फोम लगातार बढ़ता चला जाता है। नंबर 6, ब्लड। ब्लड ह्यूमन बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। चलिए अब ब्लड को भी माइक्रोस्कोप में देखते हैं। दोस्तों जब आप ब्लड को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का नजारा देखने को मिलेगा। ये जो आपको छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं यही रेड ब्लड सेल्स होते हैं। इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है क्योंकि इनका प्रोडक्शन डायरेक्ट बोन मैरो से होता है। आपको इसमें कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स भी देखने को मिलेंगे। इस तस्वीर में व्हाइट ब्लड सेल्स डार्क पर्पल कलर से दिखाए गए हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स रेड के मुकाबले में बड़े होते हैं और इनके अंदर न्यूक्लियस भी होता है। यही व्हाइट ब्लड सेल्स असल में बीमारियों से लड़ते हैं और ह्यूमन बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। नंबर 5, पिजन फर। कबूतर और उसकी आवाज आपको जरूर पसंद होगी। बहुत सारे लोग तो पिजन को पेट बनाकर भी रखते हैं। कबूतर के फर बहुत सॉफ्ट होते हैं, मानो जैसे रुई हो। तो अब हम कबूतर के पंख को माइक्रोस्कोप में देखेंगे। दोस्तों ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये कबूतर का पंख है। फिलहाल ये आपको किसी कपड़े की तरह दिख रहा होगा, लेकिन जब आप इसको और मैग्नीफाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस बड़े से पंख में असल में और छोटे छोटे पंख होते हैं।
ध्यान से देखने पर आपको लगेगा कि जैसे आप बहुत सारे पंख एक साथ देख रहे हैं। जैसा हमने पहले कहा कि कबूतर के पंख रुई की तरह हल्के और मुलायम होते हैं, वो असल में इन्हीं छोटे छोटे फर की वजह से होते हैं। यही फर कबूतर को दिखने में फ्लफी और खूबसूरत बनाते हैं। नंबर 4, नेल पेंट। लड़कियों को नेल पेंट लगाना बहुत पसंद होता है, लेकिन आजकल तो बहुत से लड़के भी नेल पेंट लगाने लगे हैं। इसके अलावा बहुत सी अमेजिंग नेल आर्ट्स भी फैशन में आने लगी हैं, जो आपके नेल्स को पूरी तरह से बदलकर मानो पूरी दुनिया को आपके नेल्स के अंदर बसा देती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नेल पेंट के अंदर ऐसा क्या होता है जो वो नेल्स को इतना सुंदर बना देता है? चलिए हम आपको बताते हैं। जब आप नेल पेंट को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि नेल पेंट के अंदर असल में कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इन पार्टिकल्स की शेप अलग अलग होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन छोटे छोटे पार्टिकल्स की वजह से ही नेल पेंट इतना शाइन करता है। ये कहना मुश्किल है कि ये पार्टिकल्स आखिर किस चीज के बने हुए हैं। नंबर 3, ह्यूमन हेयर। क्या आप जानते हैं माइक्रोस्कोप में इंसान के बाल कैसे दिखते हैं? दोस्तों, इंसान के बालों का माइक्रोस्कोपिक व्यू आपके होश उड़ा देगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इंसान के बालों का माइक्रोस्कोपिक व्यू है। जब आप इसको और जूम करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का नजारा मिलेगा। ये देखने में किसी पेड़ की जड़ों की तरह लग रहा है। और तो और, जब आप अलग अलग रेजोल्यूशन में इन बालों को देखेंगे तो ये आपको किसी मकड़ी की टांगों की तरह या किसी भी इंसेक्ट के लेग्स की तरह नजर आएंगे। इसके अलावा माइक्रोस्कोप में आपको ये पता लग जाएगा कि आखिर डैमेज्ड बाल कैसे दिखते हैं। जो बाल आपको ऊपर से बहुत अच्छे लगते हैं, वो भी असल में अंदर से बहुत डैमेज्ड होते हैं। नंबर 2, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी आप सभी को बहुत पसंद होगी, लेकिन स्ट्रॉबेरी सिर्फ विंटर सीजन में ही मिलती है, इसीलिए इसको खाने के लिए आपको विंटर सीजन का इंतजार करना पड़ता है। क्या आप जानते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर स्ट्रॉबेरी असल में कैसी दिखती है? दोस्तों, जब आप स्ट्रॉबेरी को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से चमकदार लाल सरफेस के ऊपर कुछ छोटे छोटे दाने नजर आएंगे। ये दाने असल में छोटे छोटे बीज हैं, जिससे नई स्ट्रॉबेरी उग सकती है। इसके अलावा अगर आप इस बीज को काट कर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी एक स्ट्रॉबेरी की तरह लग रहा है। नेचर के यूनिकनेस को समझना इंसान के बस की बात नहीं है। नंबर 1, टमेटो लीफ। जिस टमाटर के पत्तों को आप ऐसे ही फेंक देते हैं, क्या आपको पता है कि वो माइक्रोस्कोप में कितना शानदार दिखता है? दोस्तों, ये जो आपको समुद्र के अंदर जैसा व्यू नजर आ रहा है, ये असल में टमेटो लीफ का माइक्रोस्कोपिक व्यू है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। वो सिंपल से दिखने वाले 2 पत्ते असल में अंदर से ऐसे होते हैं। ये जो पीला ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है, इन्हें ट्राइकोम्स कहते हैं, जो टमेटो की खट्टी मीठी स्मेल को बरकरार रखते हैं। ज्यादा ध्यान से देखने पर यह आपको किसी डायनासोर की स्किन या किसी मिस्ट्री समुद्र की तरह लगेगा। खैर, अब आपको पता है कि आखिर टमेटो लीफ का क्या काम होता है। तो दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सो टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।